नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है द इटर्निटी क्लास एज के यूट्यूब चैनल पर। हमने कक्षा 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर के हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर किए थे। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करते हैं। हमारी जो NCERT की बुक है, एक्सरसाइज है, उन पर हम बात करेंगे। उसी से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 उस पर बात करते हैं। इसके अंदर हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ए पॉलिनोमियल। हमारे जितने भी बहुपद हैं उनका ज्यामितीय हम निरूपण करते हैं तो वो क्या होता है वो हमने कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा था। उसी से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्वेश्चन हैं, उन पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उनका क्या सॉल्यूशंस हैं और उन पर वो किन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आंसर किस टाइप से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार हल्का सा वापस रिवीजन कर लेते हैं कि जीरोज क्या होते हैं। एक आपको पता होंगे, जीरोज माने यदि आपके सामने शून्याङ्क, ठीक है, ये क्या होते हैं। यदि आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लो px, कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो एक वेरिएबल क्या है, इसके अंदर x है, और यदि इसकी वैल्यू क्या हो 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, मान लो इसके अंदर मैं x की जगह कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर x की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो p के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ k, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ये क्या होगा, k क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, जीरोज। ठीक है, ये हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था। फिर हमने ये देखा था कि जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पॉलिनोमियल अपना px है, इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज दैट y बराबर px, ये क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसके अंदर क्या हो, इसकी 0 वैल्यू हो जाए। 0 वैल्यू यानी y क्या हो जाए 0, px की वैल्यू क्या हो 0 हो, और y हमें पता है कहाँ 0 होता है। अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कितनी एक्सेस होती है, 2 एक्सेस होती है, x एक्स और y एक्स, ठीक है। और जो x एक्सेस होती है उस पर क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है 0, और ये जो y एक्सेस होती है उस पर किसकी वैल्यू 0 होती है, x बराबर 0। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं y से, तो y की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब x एक्स पर जो भी वैल्यू आती है वो सारी यहाँ पर y क्या है 0। अब हमने ये देखा था कि हमारे जो पॉलिनोमियल के टाइप हैं, ठीक है, बहुपद के हमने प्रकार देखे थे, उसके वेरिएबल की घात होती है उसके आधार पर, ठीक है, वेरिएबल की जो भी डिग्री है उसके बेस पर हमने पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे। पॉलिनोमियल के टाइप के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, रैखिक बहुपद जिसको हम कहते हैं। दूसरा हमने ये देखा था क्वाड्रेटिक, जिसको अपन बोलते हैं द्विघात, और तीसरा होता है क्यूबिक, जिसको हम कह सकते हैं त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अब देखो, इनके अंदर हमने ये देखा था कि लीनियर जो होता है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है। वो लाइन इस टाइप से भी हो सकती है और वो लाइन x एक्स के पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है। यदि ऐसे होगी, मान लो कोई भी लाइन, तो वो क्या कर रही है, x एक्स को क्या कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट क्या होगा, उस लाइन का क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज। यदि लाइन पैरेलल है तो उस लाइन के जीरोज, उस यदि कोई भी हमने मान लो पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट मान लो x एक्स के पैरेलल मिलता है, तो वह उसके जीरोज कितने होंगे, उसके जीरोज क्या होंगे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, या उसके जीरोज की संख्या क्या होती, शून्याङ्क क्या होंगे 0 होंगे। इसी टाइप से अपन चलते हैं, अपना सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के अंदर हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक को यदि मान लो मैं सिंपल रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसकी क्या इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर जो x² का वेरिएबल है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमें जो मिलता है वो इस शेप में मिलता है, ठीक है। आपके सामने दो शेप हैं, जिसके अंदर एक का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है और एक का मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। ये किस बेस पर मिलता है, ये जो हमारा वेरिएबल है x², इसके अंदर जो एक कांस्टेंट है इसके साथ में a, इसकी वैल्यू क्या हो, यदि ग्रेटर देन 0 हो तब जो ग्राफ मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड। और इस ग्राफ को बोलते क्या है हम, पैराबोला। हिंदी के अंदर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो परवलय।
इसी टाइप से यदि जो ए की वैल्यू हो लेस देन जीरो हो, जीरो से क्या हो, छोटी हो, तब जो हमें ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, डाउनवर्ड ग्राफ मिलता है। इसी टाइप से हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको यदि मैं ग्राफ बनाऊँ मान लो अपनी एक्स एक्स और वाई एक्स के ऊपर, तो वो कितने टाइप का मिल सकता है, वो आपको एक तो इस टाइप में मिल सकता है, इस टाइप के अंदर मिलेगा तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि ये एक्स एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। और यदि इसी ग्राफ को मैं इस टाइप से बनाता हूँ कि एक्स एक्स को क्या करे, केवल इसी ग्राफ को यदि मैं इस टाइप से बनाऊं कि ये एक्स एक्स को क्या करे, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 1। क्या आपको ऐसा पैराबोला भी मिल सकता है क्या, जिसके जो ये एक्स एक्स को क्या करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, बिल्कुल मिल सकता है। तो इसके अंदर यदि आपको इसके शून्यांक पूछा जाए इस ग्राफ के, तो कितने होंगे, 0। आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी ग्राफ बन रहा है वो एक्स अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वही उस ग्राफ के क्या होंगे, वही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज के अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10। हमें नीचे कुछ ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें जितने भी ग्राफ दे रखे हैं उनके अंदर हमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज। जो हमारे ग्राफ है पी एक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से दे रखा है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक लाइन के रूप में दे रखा है। ठीक है, इस लाइन के अंदर जो भी ये लाइन है, आपको क्या एक्स एक्स को इंटरसेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और हमने अभी देखा था कि जो जीरोज होंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, एक्स अक्ष पर। और जब ये एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इसके जीरोज क्या होंगे, 0। तो यदि इस लाइन के, यदि इस पी एक्स के आपके ग्राफ, आपको ये पूछा जाए शून्यांक कितने हैं, तो वो कितने होंगे, जीरोज। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज 0 एज ग्राफ ऑफ पी एक्स इज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ग्राफ क्या कर रहा है, वो एक्स एक्सिस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसको आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या जीरो है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर इसी टाइप से अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ग्राफ है वो आप देखिए, एक्स अक्ष को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कितने पॉइंट पर कर रहा है, केवल एक पॉइंट है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि आपको इसके जीरोज पूछे जाएं तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स इज 1। ठीक है, आगे आप क्या लिखोगे, एज, ये जीरो क्यों मिल रहा है हमें एक, क्योंकि एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, ये केवल 1 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। आगे चलो, अगले के अंदर हमारे क्या सामने जो ग्राफ है पी एक्स का, वो कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है।
आप ध्यान से देखिए ये कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 और 3। ये ग्राफ जो है एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर कट कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर थर्ड के अंदर शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। अगले के अंदर चलते हैं। इसके अंदर ये देखिए आप, ये जो ग्राफ बन रखा है वो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर आप देखिए एक जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी इसके, 4। बिल्कुल ईजी है ये। इसके अंदर देखिए हमें यही देखना है कि जो ग्राफ है वो क्या होता है, एक्स एक्स पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ है जो एक्स एक्स पर जितनी बार आ रहा है वहाँ पर एक्स, इसकी ग्राफ की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर आप देखिए ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके जो ये जिन बिंदुओं पर इनको इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या होंगे, इसके जीरोज। आप देखिए यहाँ पर देखो ये इसको क्या कर रहा है, केवल टच कर रहा है, लेकिन टच कर रहा है तो उस ग्राफ की वैल्यू वहाँ पर क्या हो गई, 0। तो हम क्या करेंगे, जो भी टच कर रहा हो वो भी पॉइंट क्या होंगे, उसके शून्यांकों के अंदर क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, Px इज 3। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी है, 3। इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारे जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम आने वाली एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे और उनको किस टाइप से सोल्व करना है ये सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बने रहिए निरंतर द इटर्निटी क्लासेज के साथ। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।